यहाँ विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, उनके अनेकों हजारों प्रजाति धान की यहाँ किस्में हैं, जिनको आज महामहिम राज्यपाल जी की उपस्थिति में हम लोगों ने वहां पे अवलोकन भी किया, देखा भी। और साथियों, आपके सामने हम लोग यही कहना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का भविष्य आपके हाथों में है। आप यहां से नए नए आविष्कार करके, नए नए तकनीकी का ज्ञान लेकर के, अपने मेधा के आधार पर, अपने ज्ञान विज्ञान के आधार पर लोगों को धरती में कैसे हम और कैसे उतार सके। आपके यहां जिस प्रकार से आपने यहां रह करके अध्ययन करके तरह तरह के तमाम सारे तकनीकी के ज्ञान हासिल किया है, और उसे कैसे जमीन पर हम कैसे उतार सके, जिससे कि हमारा विकसित हमारा छत्तीसगढ़ बने। हमारे जब तक छत्तीसगढ़ विकसित राज्य नहीं बनेगा, तब तक हम विकसित राष्ट्र हम कैसे बना सकते हैं। और इसलिए हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है कि इसको बढ़ाने के लिए हम सब लगातार काम करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोगों ने किसानों को उनका इनपुट कास्ट कैसे हम कम कर सके और कैसे उनके लिए बेहतर एक वातावरण भी बना सके, उनके लिए मशीनरी का भी उपयोग हम कैसे दे सके, इसके लिए हमारी सरकार ने वर्ष 23-24 में 1800 ट्रैक्टर देने की योजना बनाया था, और उसके तहत हम लोगों ने दिया। हार्वेस्टर का भी हम लोगों ने 23-24 में 50 हार्वेस्टर दिया। 24-25 में जहां हम अब 1600 लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं कि 1600 ट्रैक्टर हम किसानों को 40% और 50% सब्सिडी के आधार पर हम उन्हें मशीनरी का टूल्स हम दे रहे हैं, इस सपोर्ट कर रहे हैं। 112 हार्वेस्टर का हम देने का लक्ष्य दे रहे हैं, जिसमें से अधिकांश हम लोगों ने किसानों को दे दिया है। इसी प्रकार से हम सिंचाई के क्षेत्र में भी उनके लिए उनको सिंचाई के पंप भी देते हैं, उनके लिए अन्य भी जो रोटावेटर के साथ साथ कृषि जो शक्ति चलित जो यंत्र होते हैं, उसे भी सीड ड्रिल के साथ साथ भी रीपर, पावर वीडर इत्यादि, इन सब में भी अनुदान देने की योजना हमारी सरकार की है, केंद्र सरकार की है। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि छत्तीसगढ़ हमारे नवोदित राज्य में जिस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में हमारा सपोर्ट मिल रहा है, जिस प्रकार की यंत्रीकरण करने के लिए, यहाँ पे किसानों को बेहतर वातावरण बनाने के लिए उनके लिए विशेष रूप से एक उन्हें सब्सिडी देने की योजना बनाया गया है। उसके तहत ही आज पूरे छत्तीसगढ़ में किसानों का आज मनोबल बढ़ा हुआ है, किसानों का धान का रकबा बढ़ रहा है, किसानों के द्वारा जो है तरह तरह का गन्ना का भी रकबा बढ़ाने की ओर दिशा में हम सब काम कर रहे हैं। तेलहन के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, सब्जियों के क्षेत्र में हम बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। तो मैं इसके माध्यम से मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय कृषि मंत्री जी का हम आभार व्यक्त करेंगे कि जिनके सहयोग से, जिनके मार्गदर्शन से हमारा छत्तीसगढ़ कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है। उद्यानिकी के क्षेत्र में फलों के लिए भी हम बहुत अच्छा हम काम कर रहे हैं, और निश्चित ही इसके लिए यहाँ के किसानों का हमारा आय में वृद्धि करने का एक बहुत बड़ा साधन हुआ है। आज मिलेट के क्षेत्र में भी हमारा क्षेत्र, जैविक के क्षेत्र में भी, जैविक खेती की ओर भी, प्राकृतिक खेती की ओर भी जो भारत सरकार की जो अपेक्षा है छत्तीसगढ़ से, उन अपेक्षा के अनुरूप हम बेहतर प्रदर्शन करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। और निश्चित ही हम कह सकते हैं आने वाला समय हमारा छत्तीसगढ़ एक बेहतर राज्य बनेगा, जहां की जैविक खेती भी हम अच्छा होगा और प्राकृतिक खेती को भी हम बढ़ावा देने की दिशा में हम अच्छा काम कर रहे हैं। आज आप सब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आज विशेष कई कार्यक्रम है, इसलिए मैं आपके बीच में और अधिक समय न लेते हुए आज इस कार्यक्रम में आप सब यहाँ पे देश और प्रदेश भर के बहुत सारे मेधावी छात्रों ने यहाँ आकर के उन्नालन समारोह में माननीय राज्यपाल जी से, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी से उनसे मेडल प्राप्त किया है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।